मन में गंदे विचार आने पर भगवान क्या कहते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में अलग अलग तरीकों से दिया गया है। यहाँ कुछ सामान्य विचार और दृष्टिकोण दिए गए हैं। 1. विचारों की प्रकृति को समझना। विचार केवल विचार हैं। कई आध्यात्मिक गुरु और धर्म ये सिखाते हैं कि विचार केवल विचार हैं और वे हमें परिभाषित नहीं करते हैं। गंदे विचार आने का मतलब ये नहीं है कि हम बुरे लोग हैं। विचारों का नियंत्रण, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। हम अपने विचारों के स्वामी हैं और हमें उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। विचारों की उत्पत्ति, कुछ परंपराओं में यह माना जाता है कि गंदे विचार नकारात्मक ऊर्जाओं या कर्मों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। 2. भगवान का दृष्टिकोण, क्षमा और करुणा। कई धर्मों में भगवान को क्षमा और करुणा का प्रतीक माना जाता है। वे समझते हैं कि मनुष्य अपूर्ण है और गलतियां करते हैं। मार्गदर्शन और सहायता। भगवान हमें गंदे विचारों से निपटने और शुद्धता प्राप्त करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। आत्म जागरूकता और परिवर्तन। भगवान हमें आत्म जागरूकता विकसित करने और अपने विचारों और कार्यों को बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 3. गंदे विचारों से निपटने के उपाय, प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना और ध्यान मन को शांत करने और शुद्ध करने में मदद कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। जब गंदे विचार आएं तो सकारात्मक और रचनात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म करने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद मिलती है। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने से हमें ज्ञान और मार्गदर्शन मिलता है। आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन। आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करने से हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मदद मिल सकती है। मन को शांत रखना। मन को शांत रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। सकारात्मक रहना। अपने मन में सकारात्मक विचारों को लाने की कोशिश करें। 4. विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मन को शुद्ध करने के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म का मार्ग महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में ध्यान और जागरूकता के माध्यम से मन को शुद्ध करने पर जोर दिया जाता है। ईसाई धर्म में प्रार्थना, पश्चाताप और क्षमा के माध्यम से पापों से मुक्ति पाने पर जोर दिया जाता है। इस्लाम धर्म में प्रार्थना, उपवास और अच्छे कर्मों के माध्यम से मन को शुद्ध करने पर जोर दिया जाता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और वे हमें गंदे विचारों से निपटने और शुद्धता प्राप्त करने में मदद करने के लिए तैयार हैं।